गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था मैम? हमने देखा था जॉब कॉस्टिंग, जिसमें हमने विराट कोहली का एग्जाम्पल और आपका हैरी पॉटर का एग्जाम्पल लेके समझा था कि कैसे हम एक ऑर्डर को एक सेपरेट जॉब की तरह ट्रीट करते हैं एंड इन जॉब कार्ड में सारा का सारा कॉस्ट अकाउंट फॉर करते हैं। फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और कस्टमर को प्राइस कोट करते हैं। बट गाइस, अब हमारी कंटिन्यू होती है स्टोरी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप अब एक टैटू आर्टिस्ट को बुलाते हो अपने इवेंट में, जहां पे आप उसे बोलते हो कि देख, तुझे 50 टैटू बनाने हैं और टैटू सेम है, तुझे एक डब्बा बनाना है, तुझे एक बस बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो बेसिकली आपने उसे सेम साइज बोला और बोला सेम साइज सेम डिजाइन। ओके, द सेकेंड सिचुएशन इज कि आपको इन सब के लिए केक बनाना है, आपको इन सब के लिए केक बनाना है जो कि एक वीक में डिलीवरी होगी एंड दैट इज वेरी सिमिलर केक एज इन वही केक जो आपने पिछली बार बनाए थे। तो गाइस, क्या आप इस टैटू को सेपरेट जॉब की तरह ट्रीट करेंगे, जॉब की तरह ट्रीट करेंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। हम इसे डील करेंगे बैच कॉस्टिंग के साथ। कैसे डील करेंगे? बैच कॉस्टिंग के साथ। तो बेसिकली बैच कॉस्टिंग कुछ नहीं है, बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का भाई है। जॉब दिस इज ट्रू। ठीक है, बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का क्या है? भाई है। क्या है? भाई है, कजन्स है दोनों। सो बैच कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरीके की स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग ही है। यहाँ पे भी आपका कॉर्पोरेट आया है और टैटू बनवा रहे हैं और एक डिजाइन टैटू आर्टिस्ट को दे रहे हैं। है तो ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर, है तो ये भी स्पेसिफिक ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी यूनिट्स हर बैच में आइडेंटिकल यूनिट्स है, हर बैच में बहुत ही सिमिलर यूनिट्स है। मैम, थोड़ा बैच के बारे में बताओगे? देखो, अगर मैं एक बैच ट्रीट करूं जैसे आपका टैटू आर्टिस्ट वाला, तो इसमें 50 टैटू सिमिलर है। क्या है? 50 टैटू सिमिलर है। अगर मैं केक को एक बैच की तरह ट्रीट करूं तो मैम इसमें 10 केक सिमिलर है, 10 केक आइडेंटिकल है, क्योंकि सेम डिजाइनर सेम प्रोसेस हम उसे फॉलो करेंगे बार 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 बार। राइट? अब बट ईच बैच इटसेल्फ इज स्टिल यूनिक। मतलब कि मैम ऑब्वियसली आपका जो टैटू आर्टिस्ट है वो एक सेपरेट बैच है और जो आपका ये केक वाली चीज है वो एक सेपरेट बैच है। तो हम इसको नंबर दे देते हैं 1 और इसको नंबर दे देते हैं 2, इसको नंबर दे देते हैं 1 और इसको नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, अब क्या बोलता है ये? सो बेसिकली इसने यही किया। 1 जो हमारे हैरी पॉटर के केक के ऑर्डर आए थे और बैच 2 जो हमें 50 एम्प्लॉइज के लिए टैटू बनाने थे सेम डिजाइन। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन इन योर बुक? आई वांट टू रीड ईच एंड एवरी लाइन व्हिच इज गिवन इन योर बुक। फर्स्ट line that is given in your book is batch costing is also a form of specific order costing and it is very similar to job costing. Why? देखो मैम, जॉब कॉस्टिंग की तरह यहाँ पे भी आपको कस्टमर के स्पेसिफिक्स याद रखने हैं। राइट? कि आपने वो इवेंट पे कौन सा डिजाइन दिया है। राइट? बट बट आप सिमिलर बोल रहे हो, आप आइडेंटिकल क्यों नहीं बोल रहे? आप सेम क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज यहाँ पे हम बैचेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। फाइन? अनलाइक जॉब कॉस्टिंग वेयर ईच प्रोडक्ट, तो यहाँ पे गाइस आपके 50 टैटूज सेम है, आपके 50 टैटू सेम है। पिछले एग्जाम्पल में आपका एक विराट कोहली का टैटू था, तो जॉब कॉस्टिंग में हर प्रोडक्ट हर टैटू यूनिक था। बट बैच कॉस्टिंग में आपके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है विद इन द बैच, बट बैच टू बैच इट्स डिफरेंट। सो गाइस, अगर आप ये
टैटू और केक वाला एग्जाम्पल लेके चलोगे तो बहुत सिंपल रहेगा आपको समझने के लिए. अ बेकरी गेट्स 50 ऑर्डर्स फॉर आइडेंटिकल हैरी पॉटर केक्स. दैट्स वन बैच ऑफ 50 आइडेंटिकल आइटम्स. क्या सबको ये बात समझ में आई? सो इसका जो मीनिंग है वो ये है जो आपकी बुक में ये लोग कहना चाह रहे हैं. सो गाइज, अगर हम छोटा सा रिकैप करें तो जॉब कॉस्टिंग में आपका हर एक ऑर्डर अलग है. ठीक है. बट बैच कॉस्टिंग में आपका हर एक बैच अलग है. बैच के अंदर की आइटम्स आर आइडेंटिकल. फाइन. द नेक्स्ट लाइन विच इज गिवन इन योर बुक इज cost can then be collected for each batch number. For example, material requisition will be quoted to a batch number to ensure that the cost of materials used is charged to the correct batch. इसका मतलब कुछ नहीं है. इसका मतलब ये है कि मैम देखो, अगर आपने टैटूज को बैच 1 बोला, ठीक है, आपने इसको बैच 1 बोला और केक्स को बैच 2 बोला, ठीक है, तो अब आपके जो टैटूज की कॉस्ट होगी वो आप यहाँ कलेक्ट करोगे और जो केक्स की कॉस्ट होगी वो आप यहाँ कलेक्ट करोगे. तो कॉस्ट कैन बी कलेक्टेड फॉर ईच बैच नंबर. इसमें मतलब टिपिकल क्या था, इसमें तो बहुत ही लॉजिकल था. तो अगर 20 केक को बनाने के लिए 8 केजी रेड वेलवेट केक मिक्स लग रहा है, 3 आवर बेकिंग लग रही है, सब कुछ ये जो खर्चे हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? आपकी केक वाली कॉस्ट शीट में. जो आपकी इंक लग रही है, टैटू आर्टिस्ट का टाइम लग रहा है, वो कहाँ जाएगा? टैटू वाले बैच में. ठीक है. अब what is given in the next line is when the batch is completed, the unit cost of each individual item in the batch is found by dividing the total cost by the number of items. तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है. लेट्स से मैम आपके टोटल टैटूज को बनाने के लिए खर्चा आया 50,000. ठीक है. अब इसमें सारा आपने ऐड कर लिया. ठीक है. आपका आया टोटल खर्चा 50,000 रुपए. फाइन. आपने कितने इंप्लॉइज को आपने टैटू बनाया था? 50. तो गाइज एक इंप्लॉय का कितना खर्चा आया? एक इंप्लॉय का आया, यह आया आपका 1,000. कितना आया? 1,000. कितना आया? 1,000. तो यही तो उसने बोला. सेम गोस विद द केक वाला बैच कि मैम आपके केक को बनाने की टोटल 1,00,000 रुपए कॉस्ट आई है और आपने 10 केक बनाए थे, तो एक केक को बनाने की कितनी कॉस्ट आई? 10,000 रुपए. तो यही तो बोला कॉस्ट पर यूनिट इन बैच, मतलब 1 एम्प्लॉय 1 केक. सिंपल मैथ्स रखने का, कोई फॉर्मूला नहीं रटने का. ओके. नाउ अब आपकी बुक में इलस्ट्रेशन दी है. इतनी आसान इलस्ट्रेशन है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, और अगर आपको कंसेप्ट ना समझ में आए फिर तो भैया रटते रहो. ठीक है. तो आई होप मेरी वीडियो देख के कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन. तो गाइज आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है फॉर 10,000 लीफलेट्स एंड 20,000 लीफलेट्स. मैं करूंगी 10,000 की कैलकुलेट. आप सेम फंडे लगा के आप कितने की करेंगे? 20,000 की. और आप इसे कमेंट में बताएंगे और मैं बताऊंगी कि ये सही है या गलत है. ठीक है. तो पहले हम 10,000 की करते हैं. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. जेट प्रिंट लिमिटेड specializes in printing advertising leaflets and is in the process of preparing its price list. The most popular requirement is for a folded leaflet made from a single sheet of A4 paper. From past records and budgeted figures, the following data has been estimated for a typical batch of 10,000 leaflets. ठीक है. तो ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, ये इसने आपको 10,000 टिपिकल, मतलब इतना हम बैच में क्रिएट करते हैं, एक बैच में हम इतने लीफलेट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. अब हम बताते हैं
आर्ट वर्क ये है, सेटअप ये है, पेपर ये है, इंक ये है, प्रिंट वेजेस ये है। प्रिंट वेजेस वेरी विद वॉल्यूम। जनरल ओवरहेड्स ये है विद अ टोटल ऑफ 600 लेबर आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। ओके, सो गाइस एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहला खर्चा, सबसे पहले कॉस्ट जो मुझे दिख रही है दैट इज आर्ट वर्क। क्या दिख रही है? आर्ट वर्क। ठीक है, तो गाइस आर्ट वर्क, चाहे आप 10,000 लीफलेट्स बनाओ या चाहे आप 20,000 लीफलेट्स बनाओ, ये खर्चा तो सेम रहेगा, ये खर्चा तो सेम रहेगा। तो मैम ठीक है, हमने इससे डील कर लिया। अब आता है मशीन सेट अप। क्या आता है? मशीन सेटअप। फाइन। ओके, मशीन सेटअप, ये डेटा किसके लिए दिया हुआ है? 10,000 लीफलेट्स के लिए। कितने के लिए दिया हुआ है? 10,000। तो मैम अगर आप एक बार मशीन सेटअप करते हो दैट इज 4 आवर्स, और एक बार चार्ज कितना लगता है? $22। $22। तो गाइस 4 घंटे के लिए कितना लगेगा? 4 × 22 कितना आ गया? 88। कितना आ गया? 88। तो मशीन सेटअप की कितनी कॉस्ट हो गई? 88। 88 राइट। चाहे आप कितने भी बनाओ गाइस, 20K भी मैं ही कर रही हूँ। फाइन, आप लोग एक और मैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग दूंगी, वो कर लेना। फाइन। अब आता है पेपर। क्या आता है? पेपर। क्या आता है? पेपर। अब गाइस ये बहुत ध्यान से देखना, ये कहता है 12.250 पर 1000 शीट, पर 1000 शीट। तो अगर 1000 शीट्स को बनाने का खर्चा इतना है, तो 10,000 शीट्स को बनाने का कितना होगा? गाइस बताओ कितना होगा? हाउ मच एक्सपेंडिचर विल आई हैव टू incur टू प्रोड्यूस पेपर 10,000 लीफलेट्स? तो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 12.50 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया आपका 12.50 इंटू 100 विच विल कम आउट टू बी, सॉरी ये आपके तीनों, सॉरी ये हो गया आपका इंटू 10, 12.50 इंटू 10 विच विल कम आउट टू बी 125। कितना आ गया? 125। अब गाइस आपने यहाँ पे 10,000 डाला था बिकॉज आप 10,000 की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। अगर अब आपको यहाँ पे 20,000 लीफलेट्स चाहिए, 20,000 पेपर चाहिए, तो 20,000 कर दो। तो क्या आएगा? 12.50, इसको इसको यहाँ यहाँ, तो 12.50 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ गया आपका 12.50 इंटू 2 विच विल कम आउट टू बी इंटू 20। मैं हमेशा एक जीरो कम या ज्यादा क्यों लगाती हूँ? ठीक है, इंटू 20, 250 आ गया। हो गया पेपर की कॉस्ट, डील हो गई। गाइज एनी डाउट स्टिल हेयर? एनी डाउट स्टिल हेयर? दिस वाज अ वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब आते हैं आपके इंक एंड कंज्यूमेबल्स। क्या आते हैं? इंक एंड कंज्यूमेबल। तो गाइज ये आपको डाटा दिया हुआ है 10,000 का। 10,000 में आपकी लग रही है 40। कितनी लग रही है? 40। तो 20,000 में कितनी लगेगी? 40 इंटू 2, दैट वुड बी 80। दैट वुड बी 80। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं प्रिंटर्स वेजेस 4 hours एट $8 पर आवर। $8 पर आवर। तो गाइज ये कैसे आएगा? देखो, आपने 4 घंटे 10,000 लीफलेट्स, $8 पर आवर, तो 4 घंटे का कितना हो गया? 8 × 4 विच इज 32, विच इज 32। ये आएगा, सॉरी। ठीक है, ये हुआ। अब मैम व्हाट इफ हमें इसका निकालना हो, व्हाट इफ हमें 20,000 लीफलेट्स का निकालना हो? तो मैंने कहा बहुत आसान है। 20,000 लीफलेट्स का कैसे निकलेगा? देखो, 4 घंटे लग रहे 10,000 के लिए, तो 8 घंटे लगेंगे 20,000 के लिए। तो 8 घंटे इंटू 8, 8 घंटे इंटू आर इज 64। कितना आ गया? 64। ओके, तो गाइज ये क्या है? आपके प्रिंटर की वेजेस। क्या है ये? प्रिंटर की वेजेस। ये तो हो गया मैम। अब लास्ट में एक ही खर्चा बचा है। क्या बचा है? ये
क्या बचा है ये, ठीक है। अब देखो, इसने कहा जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है, 15,000 पर पीरियड ड्यूरिंग अ टोटल ऑफ 600 लेबर आवर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क। तो गाइस, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमें क्या निकालना पड़ता है, ओ ए आर, क्या निकालना पड़ता है, ओ ए आर। तो हम कैसे निकालेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आएगा आपका $25 पर आवर। कितना आएगा, $25 पर आवर। और अगर हम देखें, दिया है आपका $25 पर आवर इज ओ ए आर, तो इसमें ओ ए आर कितना जाएगा, सबसे पहले मैम इसमें पर आवर के हिसाब से यहाँ पे लगे 4 घंटे, कितने लगे, 4 घंटे। तो 4 घंटे इंटू 25, दैट वुड बी 100। मैम यहाँ पे लगे 8, यहाँ पे लगे 8, तो 25 इंटू 8 इज 200। ओके, तो आप अगर इसे टोटल कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। फाइन, फाइन। देखो गाइज, मुझे ना एक बच्चे का पिछली बार क्वेश्चन आया कि मैम एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 8 घंटे क्यों नहीं लिए, आपने यहाँ पे 8 घंटे क्यों नहीं लिए व्हेन यू वर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ 20K लीफलेट्स। आपने हमेशा इस, देखो आपने जब ये करा प्रिंटर्स की वेजेस, तो आपने 10K में लिया 4 आवर्स, बिकॉज 10 में 4 आवर्स गिवन है, 20K में लिया 8 आवर्स, ठीक है। बट आपने यहाँ पे ये लॉजिक क्यों नहीं लगाया, आपने 10K में 4 आवर्स लिया, बट आपको 20K में ये 8 आवर्स लेना चाहिए था। तो गाइस मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आर्ट वर्क होता है, जो मशीन सेटअप होता है, वो एक ही बार होता है। कितनी बार होता है वो, एक ही बार होता है, ठीक है। अब चाहे आप उस बैच में 10,000 यूनिट्स बनाओ, 20,000 यूनिट्स बनाओ, 30,000 यूनिट्स बनाओ, या 40,000 यूनिट्स बनाओ, आपका आर्ट वर्क और मशीन सेटअप कॉस्ट सेम रहेगा। क्या सबको लॉजिक समझ में आया, क्या सबको लॉजिक समझ में आया, ठीक है। सो ये था आपका बैच कॉस्टिंग। आप ये अब अपने आप से ट्राई करना, इसकी टोटल कॉस्ट मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपका सही लॉजिक जा रहा है या नहीं जा रहा। गाइस, इट इज वेरी 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 इजी। आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड रिकवर्ड एट द रेट, ये भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल जॉब कॉस्ट निकालनी है। फाइन, so that's it for this particular video. I'll see you now in part 3 where I will be doing process costing, जो कि इस चैप्टर की हार्ट एंड सोल है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंसेप्ट में बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से और बाकी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। So that's it for this particular video. Thank you so much. Bye bye. Take